देखो चिड़िया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी मना कर दिया है। यह नदी मेरे घोंसले से ज़्यादा करीब है। तुम किसी और जगह से जाकर पानी पी लो। अगर तुम रोज़ यहाँ से पानी पियोगी तो मेरा पानी ख़त्म हो जाएगा। मैं कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या फिक्र, ना अपनी ना अपने बच्चों की। न्याय की बात नहीं कर सकते तो कम से कम लड़ाई की भी मत करो। बस मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे लड़ाई समझो या और कुछ भी। तुम्हें नए घोंसले में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ होगा, पर क्या तुम जानते हो, मेरे दादा ने यह घोंसला बनाया था जिसमें तुम और तुम्हारे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे दादा को पता नहीं होगा कि यहाँ किसी राजा को भी आना है। असल में गलती तुम्हारे दादा की है। चिड़िया बहुत सयानी थी। उसे पता था लड़कर वह कभी जीत नहीं सकती थी, इसलिए वह वहाँ से प्यासी ही वापस चली गई। माँ, पानी लाए हो? नहीं बेटा, कौवे ने पानी लेने नहीं दिया। क्यों माँ? वह बहुत लड़ाकू है। हर वक्त लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। तो क्या माँ, हमें अब पानी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मेरी छोटी सी बेटी, तुम्हारे लिए ही तो मेरा जीवन है। तुम मेरे साथ ही आओ, हम उल्लू अंकल के पास चलते हैं। वह हमें कोई ना कोई अच्छा उपाय ज़रूर बताएंगे। और वह दोनों उल्लू के पास चले जाते हैं। उल्लू चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुनता है। क्या तुम यह समझती हो कि उसे कोई समझाए तो वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप बड़े हो उससे और मुझसे भी। आप भी मेरे साथ आए और आप उसे समझाएंगे क्या? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और उल्लू चिड़िया के साथ कौवे की तरफ चल पड़ता है। ओ कालू कौवे, कालू कौवे, इधर आओ, नीचे आ जाओ। क्या बात है, इधर ही बता दो। बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखा तुमने? तुम्हें कहा है नीचे आओ। जो भाषण आपको देना है मैं मानूंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। यह जंगल मेरा भी नहीं है और ना ही तुम्हारा। किसी को कोई हक नहीं कि किसी चीज़ पर अपना हक जताए। बस क्या, और कोई बात है? अब मेरी भी सुन लो। इसके पानी पीने से मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह तो मुझसे बहुत कमज़ोर है। यह क्यों मुकाबला करे मेरा? इससे मुझे जलन है, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती देखकर मुझे अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जो कुछ भी है, यह पानी में इसे नहीं दूंगा। बदतमीज कौवे, बस हो गया। अब तुम्हें बड़ों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं। तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप रहने दीजिए, मैंने भी अब फैसला कर लिया है। मैं इसके पास में रहूंगी ही नहीं। मुझे इसकी दुश्मनी कबूल नहीं। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैं हूँ राजा कौवा, राजा कालू, कौवा राजा। हा हा हा। हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम किसी दूसरी जगह जाकर रह लेंगे, दूसरे जंगल में। क्यों माँ, हमारा भी तो हक है इस जंगल पर, इन नदियों पर। हाँ बेटा, आप सच कह रही हो। कुछ भी हो, पर फिर भी यहाँ से निकलने में ही हमारी अच्छाई है। और मैं भी तुम्हें यही सीख दे रही हूँ। माँ, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, इस घोंसले में मेरे माँ बाप और बड़ों ने ज़िंदगी गुजारी है। इसे छोड़कर जाने में बहुत दुख महसूस हो रहा है। ऐसे दुखी होते हुए वह अपना सफ़र दूसरे जंगल की तरफ शुरू करते हैं। जल्दी वह पहाड़ों के पास वाली नदी पर जाकर जी भर के पानी पीते हैं और फिर से उड़ जाते हैं। शाम होने से पहले वह दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ मेरी दोस्त, कैसी हो? क्या हुआ, बताओ ना कुछ। और मैं किसे बताऊंगी? जब यह बात मैं अपनी दोस्त को नहीं बताऊंगी
तुम परेशान ना हो, पास वाले ही पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के निवासी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और चिड़िया अपना घर पास वाले पेड़ पर बना लेती है। दिन और रात गुजर जाते हैं। अगर जल्दी बारिश ना हुई तो मुझे पीने का कोई पानी नहीं मिलेगा। कौवा यह सोचकर परेशान होने लगा और फिर कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख जाता है। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है कि उसे अभी यहाँ से कहीं और जाकर रहना चाहिए और वह किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में वहाँ से चला जाता है। वह बहुत दूर निकल गया और उसे शाम हो गई। वह एक पेड़ पर बैठ गया। शाम होते ही घने बादल आसमान पर छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई और उसके साथ में ओले भी बरसने लगे। कौवे को अपनी जान की फिक्र होने लगी और वह सर छुपाने के लिए आसपास उड़ने लगा। पास ही में एक पेड़ पर उसे एक छोटा सा घर नज़र आता है और वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है वहाँ? मैं मुसीबत में हूँ। तेज हवा और ओले मेरी जान ले लेंगे। मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए। मैं मुसाफिर हूँ। तुम हो कौन? मैं कौवा हूँ। वक्त उसे इसी चिड़िया के घर पर ले आया था जिसे उसने जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और चिड़िया को भी कौवे की आवाज़ पहचान आ गई थी। तुम कालू कौवे ही हो ना? हाँ, मैं कालो कौवा हूँ। पहाड़ों वाले जंगल से आए हो? हाँ, मैं वहाँ से ही आया हूँ। मैं सफ़र पर था कि बारिश शुरू हो गई। अचानक से यह सब हुआ। मैं वही चिड़िया हूँ, टूनी चिड़िया हूँ मैं। मुझे याद आया है, यह सब अचानक से नहीं हुआ। यह सब वक्त का इंतकाम है। उस वक्त मैं कमज़ोर थी, तुमने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। और फिर एक बड़ा सा ओला कौवे के सर में लगता है और वह वहीं मर जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ टुनटुनीपुर गांव में रहती थी। टूनी की बेटी सोनी बहुत ही होशियार थी। उसे अगले क्लास में भेजने के लिए टूनी को 80,000 रुपये की ज़रूरत थी। टूनी ने रात दिन मेहनत करके पैसे जुटाना चालू किया। स्कूल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन टूनी अब तक सिर्फ 2,000 रुपये ही जमा कर चुकी थी। माँ, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। आप प्लीज इतना काम मत करो। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगी, लेकिन आप इतने काम मत करो। नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं तुम्हें कुछ भी कम नहीं पड़ने दूंगी। टूनी ने बोल तो दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन चिंता तो थी, क्योंकि 80,000 रुपये कोई छोटी कीमत नहीं है। वो मार्केट में घूमने लगी ताकि अगर कोई और काम उसे मिल गया तो वो और थोड़ा बहुत कमा लेगी। तभी वहाँ से एक रिक्शा गुजरी जिसमें एक रिकॉर्डिंग चल रहा था। सुनो सुनो सुनो, आप सब लोगों को बताते हुए आज हमें बेहद आनंद आ रहा है कि चुरचुर चिप्स कंपनी की तरफ से आपके लिए एक ऑफर आई है। हमारा चिप्स का पैकेट खाइए और 2 लाख रुपए जीतिए। चिप्स के पैकेट के अंदर आप जो राशि जीतने वाले हैं उसे देखकर हमें कॉल कीजिए और जीतिए 2 लाख रुपए। सुनो सुनो सुनो। टूनी उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वहीं पर ठहर गई। बहुत से लोग उसे सुनते सुनते वहीं ठहर गए थे। उनमें चर्चा चालू हो गई। अरे वाह, इस चुरचुर कंपनी ने तो बहुत बढ़िया ऑफर लगाया है। सिर्फ चिप्स खाओ और पैसे जीतो। ना भाया ना,
तुम ऐसे किसी जाल में ना फंसना। ये तो इनका पब्लिसिटी स्टंट है। ये सिर्फ ऑफर लगाते हैं, देते कुछ नहीं। अरे भैया, लेकिन पिछली बार जब इन्होंने ऑफर लगाया था तो कालू कौवा जीत गया था। उसे मिले थे पूरे 5 लाख रुपए। और आज देखो वो कहाँ है। बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब है उसके पास। टूनी कालू को बहुत अच्छे से जानती थी और इन लोगों की बातों से टूनी को बढ़ावा ही मिला कि वो जाए और चिप्स के पैकेट खरीदे। उसने चिप्स का एक पैकेट खरीदा और अंदर देखा तो उसमें कोई कोड नहीं था। अरे ओ बहन जी, कोड ढूंढ रही हो क्या? वो तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको पूरा बॉक्स खरीदना पड़ेगा, तभी वो आपको मिलेगा। पूरा बॉक्स? और वो कितने में आएगा भैया? उसके लिए तो आपको 2000 रुपए लगेंगे। लेकिन यकीन मानिए, कालू ने भी ऐसा ही किया था। मुझसे ही तो ले गया था वो बक्सा। टूनी बेचारी दुविधा में फंस गई। एक तरफ बेटी की एडमिशन फी तो दूसरी तरफ ये ऑफर जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे तैसे करके उसने खुद को मना लिया और चिप्स का बक्सा ले लिया। दुकान वाला मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि कैसे मैंने इस चिड़िया को बेवकूफ़ बनाया और कालू का नाम लेकर एक चिप्स का डब्बा इसके माथे दे मारा। इधर टूनी घर आ जाती है। वो बहुत हताश थी क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके थे। खाना खाने के लिए भी एक भी पैसा नहीं था तो सिर्फ ये चिप्स का बक्सा जिसके भरोसे उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। माँ, मैंने भी वो रिकॉर्डिंग सुना था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलो चिप्स फोड़ना चालू करते हैं। टूनी और सोनी दोनों पैकेटों को खोलने में लग गए। लगातार 8 दिन तक वो सब पैकेट को खोलने में लगे हुए थे। बीच बीच में भूख लगने पर वो वही चिप्स खा रहे थे। उस 8 दिन में उन्होंने जितने चिप्स खाए थे उतने उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे। लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। आखिर के सिर्फ 2 पैकेट बचे हुए थे। बेटा, मुझे लगता है मैंने ये चिप्स खरीदकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे एडमिशन के पैसे भी मैंने बर्बाद कर दिए। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए ही किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए, अब इतना हुआ, अब ये 2 पैकेट भी खोल दीजिए। न चाहते हुए भी टूनी ने एक पैकेट खोला। उसमें भी कुछ नहीं था। अब तो वो बुरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस स्थिति में उसने आखिरी वाला पैकेट खोला और अपनी आंखें मूंद ली। माँ, देखो, आंखें तो खोलो। देखो, हम जीत गए। पूरे 2 लाख मिले हैं। देखो। टूनी ने अविश्वास में अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत खुश हो गई। उसकी सारी परेशानियां मिट गई।